जब जानलेवा बीमारियां फैलाने की बात आती है तो कीड़े पहले नंबर पर हैं। ये लोग छोटे हो सकते हैं, लेकिन वे मुंह के हिस्सों को छेदने और चबाने का दावा करते हैं, जो रक्त प्रवाह में रोगजनकों को इंजेक्ट करने में सक्षम है। आज का वीडियो आपको 10 सबसे घातक कीड़ों को दिखाता है जिनके साथ आप खिलवाड़ नहीं करना चाहेंगे, और अगर आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो नंबर 1 से दूर रहें। द काउ किलर। यह जीव मैरीलैंड के दक्षिणी भाग में पाया जाता है। जब गाय को मारने वाले कम होते हैं तो उससे खतरा भी कम होता है। फिर भी यदि कोई जानवर उन पर कदम रखता है तो वे जहर में एक रासायनिक संकेत छोड़ते हैं, एक प्रकार का अलार्म फेरोमोन, जो कॉलोनी को समूह हमले के लिए संगठित करता है। इसकी लार और एक वास्तविक विष ग्रंथि में भी जहर होता है। ये कीड़े एक साथ डंक मारते हैं और काटते भी हैं, यानी पीड़ितों को जो उन्होंने नहीं मांगा उसकी दोगुनी खुराक मिलती है। मादाओं के पास उड़ने के लिए पंख नहीं होते हैं, इसलिए उनके पास एक अतिरिक्त रक्षा तंत्र होता है जो उन्हें कई बार डंक को तैनात करने की अनुमति देता है। किसी बच्चे या बीमार व्यक्ति को इनके काटने का खतरा अधिक हो सकता है। यह ततैया जंगल में खुद को सुरक्षित रखने के लिए कई हथकंडे अपनाती है। उनका चमकीला लाल रंग सेब के दैहिक रंग का एक विशिष्ट उदाहरण है, जहां एक जानवर के चमकीले रंग होते हैं जो शिकारियों को दूर रहने की चेतावनी देते हैं। जहां तक डंक दर्द सूचकांक का सवाल है, गाय को मारने वाली चींटी को दर्द के लिए 4 में से 3 रेटिंग मिलती है। दर्द को जलन और क्षरण के रूप में वर्णित किया गया है। द रेड इम्पोर्टेड फायर एंट। द रेड इम्पोर्टेड फायर एंट 1930 के दशक से अमेरिका में कुख्यात रही है। तब से उनका विस्तार देश के उत्तरी भाग तक हो गया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि वे किसी दिन मैरीलैंड पहुंच सकते हैं। हालांकि एक अग्नि चींटी किसी इंसान को नहीं मार सकती, लेकिन उन्हें ग्रह पर सबसे आक्रामक कीड़ों में से एक माना जाता है। वे आपका पीछा कर सकते हैं और जब तक वे आपको ढूंढ नहीं लेते, पीछे नहीं हटेंगे। अग्नि चींटियां कृषि के लिए शीर्ष 10 खतरों में से एक हैं, क्योंकि वे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर सकती हैं। और आप जानते हैं कि इससे बुरा क्या है? वे बहुत तेजी से कई उपग्रह उपनिवेश बनाते हैं। उन पर भरोसा रखें कि वे उनके टीले के पीछे आने वाले किसी भी जानवर का पीछा करेंगे। यदि यह आपको डराता नहीं है तो यह सुनने तक प्रतीक्षा करें। जब यूएसडीए ने फ्लोरिडा में आग बुझाने के पाइप लगाकर उन्हें खत्म करने की कोशिश की, तो इन चींटियों ने रानी को बीच में रखकर एक जलरोधी गेंद बनाई और पानी पर तैरने लगी। टेक्सास में वे अस्पतालों के एयर कंडीशनिंग वेंट में रेंगते थे और मरीजों का खाना खाते थे। जब कुछ मरीजों की मृत्यु हो गई तो नर्सों और नर्सिंग सहायकों पर उन्हें मारने का आरोप लगाया गया। कुछ लोगों को तो महीनों तक जेल की सजा भी काटनी पड़ी, जब तक कि उनकी मौत का असली कारण पता नहीं चल गया। आपके क्षेत्र की सबसे अच्छी कीट नियंत्रण कंपनी भी इनसे छुटकारा पाने की गारंटी नहीं दे सकती, क्योंकि अभी तक कोई भी उपचार 100% प्रभावी नहीं है। ब्लिस्टर बीटल्स। ब्लिस्टर बीटल कैंथारिडिन नामक एक यौगिक छोड़ते हैं, जिसका उपयोग मस से हटाने के लिए भी किया जाता है। यह बीटल इतना खतरनाक होता है कि जब कोई पक्षी इसे खाता है तो उसे ऐंठन हो सकती है, लेकिन अन्य कारण भी हैं जिनसे मनुष्य इसमें विशेष रुचि रखता है। ब्लिस्टर बीटल ने 18 शताब्दी से ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि वे आकर्षक हैं और कामोत्तेजक माने जाते हैं। बहुत से लोग नहीं जानते थे कि रासायनिक यौगिक पाचन तंत्र की परत को नष्ट कर रहा था। बाह्य रूप से इससे मामूली त्वचा शोथ प्रतिक्रिया हुई, लेकिन वास्तविक क्षति आंतरिक रूप से हुई। इस भृंग को पचाने से मृत्यु नहीं हो सकती। कुछ लोगों ने इनका सेवन करने के बजाय इन्हें चाटना शुरू कर दिया। कैंथेरेटिन के लिए वर्तमान में कोई मारक नहीं है। उपचार अक्सर जहर के बजाय लक्षणों को लक्षित करता है। परिसर के साथ अधिकांश मुठभेड़ जीवन के लिए खतरा नहीं है, लेकिन उन्हें प्रबंधित किया जाना चाहिए। यदि यह आपकी आंखों में चला जाए तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसी थेरेपी सूजन को कम कर सकती है। जापानीज ओरिएंटल वॉस्प। जापानी ओरिएंटल ततैया केवल 2 से 3 इंच लंबी होती है, फिर भी यह कुछ जानवरों से भी अधिक घातक होती है। इसके इतना बड़ा होने का ख्याल ही किसी को भी डराने के लिए काफी है। जो चीज इसे राक्षस बनाती है वह यह है कि यह एक समूह के रूप में अत्यधिक आक्रामक है। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह ग्रह पर सबसे आक्रामक कीड़ों में से एक है। वे अपने स्थान के आसपास मनुष्यों की सराहना नहीं करते हैं, इसलिए जब उन्हें कोई मिल जाता है तो वे बिना किसी अपराध बोध के आपको एक ही बार में सैकड़ों बार डंक मार सकते हैं। इस प्रकार वे जहर का एक पेलोड वितरित करते हैं, जो किसी भी अन्य जहरीले जानवर से अधिक होता है। जहां तक दर्द की बात है तो यह अवर्णनीय है। जापानी ओरिएंटल ततैया जापान के अलग थलग द्वीपों सहित दूर दराज के स्थानों में रहती है और मृत्यु दर अविश्वसनीय रूप से अधिक है। 2 प्राथमिक हथियार जिनसे आपको डरना चाहिए वे हैं उनके डंक और मजबूत मैम्बिबल्स। ये डंक घातक होते हैं और इनका उपयोग स्वयं और छत्ते की रक्षा के लिए किया जाता है। जहां तक मैम्बिबल्स की बात है, वे उन्हें अपने शिकार को चीरने में मदद करते हैं। ब्लैक विडो स्पाइडर। हालांकि काली विधवा तकनीकी रूप से एक कीट नहीं है, यह एक करीबी चचेरा भाई है। वे कठोर और चमकदार होते हैं। उनके पेट के भाग बड़े और गोल होते हैं। उनकी त्वचा पर निशान भूरे से लेकर सफेद या नारंगी तक होते हैं। साथ ही उन्हें स्पॉट भी किया जा सकता है। ये मकड़ियाओं अंधेरे अबाधित क्षेत्रों को पसंद करती हैं, विशेष रूप से ब्रश के ढेर, लकड़ी के ढेर, फूलों के बर्तन, अंदर बागवानी दस्ताने और जूते, आप इसे नाम दें। वे इंसानों के पीछे नहीं आते, लेकिन खतरा महसूस होने पर हमला कर देते हैं। ब्लैक विडो मकड़ी का काटना दर्दनाक होता है और इसके
परिणाम स्वरूप प्रभावित क्षेत्र में सूजन आ जाती है। दर्द हल्का होने पर किसी विशेष उपचार की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जब मामला उलटा हो तो आपको चिकित्सकीय देखभाल की आवश्यकता होती है। बुरी तरह काटने से मांसपेशियों में ऐंठन और गंभीर दर्द होता है, जो कई घंटों तक रहता है। मांसपेशियों में ऐंठन प्रभावित क्षेत्र से शुरू होती है और शरीर के केंद्र की ओर बढ़ती है। कुछ ब्लैक विडो के काटने पर अत्यधिक दर्द होता है, जिसे अक्सर दिल का दौरा या अपेंडिसाइटिस समझ लिया जाता है। इस प्रकार के दर्द का इलाज नशीले पदार्थों से किया जाता है। दुर्लभ मामलों में काली विधवा मकड़ियाओं काटती हैं। इन सब के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है, लेकिन शुक्र है कि एक एंटीवेनम है। द मोनार्क कैटरपिलर एंड बटरफ्लाई। हम तितली के लार्वा और पतंगों को तब तक जहरीला नहीं मानते जब तक हम इसे नहीं देख लेते। द मोनार्क कैटरपिलर एंड बटरफ्लाई सबसे घातक कीड़ों में से एक हैं, जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। इसका नारंगी और काला रंग इच्छुक शिकारियों को एक स्पष्ट संदेश भेजता है। वे मिल्कवीड खाते हैं, जो इतना जहरीला होता है कि यह हृदय संकुचन को बाधित कर सकता है। मिल्कवीड के संपर्क में आने से अधिकांश प्राणियों पर असुविधाजनक दुष्प्रभाव होते हैं। कुछ सबसे आम में कमजोरी, दौरे, भ्रम, हृदय ताल में बदलाव, श्वसन पक्षाघात और चरम मामलों में मृत्यु शामिल है। इन प्रभावों के बावजूद मोनार्क तितली इस पर नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करती है। जो भी प्राणी इस कीड़े को खाता है, उसे नशा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उनमें से अधिकांश इसे समझते हैं और इसके बजाय कैटरपिलर अंडे के पीछे जाते हैं, और जब मनुष्य उनका सामना करते हैं तो टकराव घातक हो सकता है। राजा घातक होते हैं, लेकिन कभी भी कोई उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता। जाहिर है, कुछ लोग कीड़े खाते हैं, इसलिए वे सोचते हैं कि उनके साथ खिलवाड़ करना ठीक है। इस कीट के जहर का मुख्य उद्देश्य पक्षियों और छोटे स्तनधारियों को रोकना है। द ब्राउन रिक्लूस। द ब्राउन रिक्लूस पूरी तरह से किसी का ध्यान नहीं जा सकता है, सिवाय इसके कि इसके काटने से लोगों को गंभीर चिकित्सीय समस्याएं हो सकती हैं। भूरे वैरागी नम तहखानों और उन क्षेत्रों में छिपने के लिए कुख्यात हैं जहां वे रहते हैं। कभी कभी वे जूते पहनकर बिस्तर में घुस जाते हैं। दरअसल इन लोगों को भेष बदलने में महारत हासिल है, इतना कि आप अपने जूते पहन सकते हैं बिना यह जाने कि वे वहां हैं। उन्हें काटते हुए देखना कोई असामान्य बात नहीं है, और जब वे ऐसा करते हैं तो पीड़ित भाग्यशाली हो सकता है और कुछ नहीं होता। लेकिन यदि अशुभ हो तो यह ऊतक मृत्यु का कारण बन सकता है। प्रभावित ऊतक गैंग्रीन्स बन सकता है और उसे हटाने की आवश्यकता हो सकती है। काटने पर शुरू में दर्द नहीं होता है, लेकिन रोगी को 3 घंटे बाद चुभन महसूस होनी शुरू हो सकती है, यदि आप निश्चित नहीं हैं कि आपको किसी ने काट लिया है। साइट के चारों ओर धमाके के निशान और लालिमा जैसे लक्षण देखें। आमतौर पर प्रभावित क्षेत्र में सफेद छाला बन जाता है। कभी कभी भी छाले बनने के बाद अल्सर बनने और नेक्रोसिस में बदलने के बाद नीला रंग देखने की उम्मीद करें। काटने की स्थिति में तत्काल चिकित्सा सहायता लेने की सलाह दी जाती है। डॉक्टर संपूर्ण रक्त गणना और अन्य परीक्षण जैसे यूरिनालिसिस और किडनी फंक्शन का आदेश दे सकते हैं। लाओस। मनुष्य कई वर्षों से इन पंखहीन खून चूसने वाले कीड़ों से निपट रहा है। हमारे सह अस्तित्व के बावजूद ये राक्षस इतने मिलनसार नहीं हैं। वे गर्म खून वाले जानवरों को खाते हैं, और ये हर उस जानवर के लिए पर्याप्त है जो चमगादड़, प्लेटिपस या पगलिन नहीं है। लाओस एक आदिम कीट है, जिसका नाम ही चिकित्सा विकार होने के लिए पर्याप्त कारण है। लोग पहले से ही बीमार हो जाते हैं यदि उन्हें डर हो कि वे जूं से संक्रमित हो गए हैं। इस भावना को भ्रमात्मक परजीवी रोग कहा जाता है। दुर्भाग्य से समाज का कोई भी वर्ग जूं से मुक्त नहीं है, न तो गरीब राजा और न ही कुलीन लोग इससे अछूते हैं। ये कीड़े ट्रेंच फीवर जैसी बीमारियों के वाहक होते हैं। यह हमें प्रथम विश्व युद्ध की याद दिलाता है, जब कुछ सैनिकों को बुखार होने के बाद घर भेज दिया गया था। लेकिन जूं से मुठभेड़ से आपको बस इतना ही नहीं मिलता, वे टाइफस के कुख्यात वाहक भी हैं, जो बैक्टीरिया से होने वाली एक खतरनाक बीमारी है। किसिंग बग। मच्छर जैसे कीड़े अक्सर काटते समय एक साफ स्लेट छोड़ देते हैं। हालांकि किसिंग बग के लिए भी यही कहा जा सकता है। यह अपने कार्यों में कुछ विभत्सता जोड़ता है। इस कीट की 130 से अधिक प्रजातियां शगिश रोग फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। यह बीमारी अक्सर किसी के शरीर में 10 से 30 साल बाद तक शांत रहती है। एक सामान्य लक्षण यह है कि इसके परिणाम स्वरूप हृदय रोग होता है। पीड़ित को पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र की समस्याएं भी विकसित हो सकती हैं। इस हानिकारक बग का एक प्रकार, जिसे रोडनियस पॉलिनक्सस कहा जाता है, में अधूरा कायापलट होता है। टिड्डे की तरह एक निम्फ अंडे से टुकड़े टुकड़े कर देता है और पिघला हुआ कीट बड़ा हो जाता है। चूंकि इसे सफलतापूर्वक निर्मोचन के लिए रक्त की आवश्यकता होती है, यह सोते हुए व्यक्ति के चेहरे पर रेंगता है और उनके मुंह के पास काटता है, जिससे उन्हें इसका सामान्य नाम मिलता है। हालांकि परजीवी एक्सेलेटा के माध्यम से शरीर में प्रवेश नहीं करता है, लेकिन जब कीड़ा खत्म हो जाता है तो वह अपने शिकार पर शौच कर देता है। जब व्यक्ति घाव को कुरेदता है तो रोग पूरे शरीर में फैल जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।